हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ कैन बी डन बाय एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। आप ग्रोथ को एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करके आप उसको पता लगा सकते हैं। स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ फिजिकल ग्रोथ। स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ फिजिकल ग्रोथ, आप पता लगाएंगे कितना तेजी से कोई बच्चा ग्रोथ कर रहा, वृद्धि कर रहा। क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ आर क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ: वेट, लेंथ, हेड सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, अदर में बॉडी मास इंडेक्स, फोंटानेल क्लोजर, डेंटिशन एंड लॉन्ग बोन एज। बीएमआई से हम लोग पता लगा सकते हैं, फोंटानेल क्लोजर से पता लगा सकते हैं, साथ ही साथ उनका दांत उगना शुरू हुआ या नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ ग्रोथ असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। पहला है वेट, वजन। तो वजन क्या है? The weight is one of the best criteria for assessment of growth. Weight is one of the best criteria for assessment of growth and good indicator for health and nutritional status of child. और जो वेट है, वजन है बच्चे का, गुड इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड। नॉर्मल न्यूबॉर्न वेट एट बर्थ, normal weight of newborn 2.5 to 3.5 kg। जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? तो 2.5 से 3.5 किलोग्राम होना चाहिए। नॉर्मल न्यूबॉर्न वेट एट बर्थ, जन्म के समय न्यूनेट का वजन 2.5 से 3.5 kg होना चाहिए। न्यूबॉर्न लॉसेस 10% बॉडी वेट। देखिए 10% जन्म का 10% बॉडी वेट लॉस करता है। फिर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ क्या करता है? फिर गेन करता है 10%। 10% वेट लॉस होते हैं 10 दिन के अंदर, और फिर 10% फिर से गेन करते हैं 10 दिन के अंदर। क्यों? तो क्यों होते हैं सारे? ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन एडजस्टमेंट। जैसे यूटेरस में उसका उतना ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं था। बाहरी की दुनिया में जैसे ही वो जन्म होता है उसमें उसको एडजस्ट होने में एनर्जी वेस्ट होता है, जिसके कारण बच्चे का वेट कम होने लगता है। इनएडिक्वेट फीडिंग, यहाँ पे फीडिंग भी प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। डाइजेस्टिव अडेप्टेशन, वहाँ पे डाइजेस्टिव अडेप्ट करता है। एक्स्ट्रा लॉस ऑफ सेलर फ्लूइड, और सेलर फ्लूइड को लॉस होने के कारण भी बच्चे का वेट 10% घट जाता है। अब देखिए 30 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे वेट इंक्रीज ड्यू फर्स्ट 5 to 6 मंथ ऑफ लाइफ। यानी कि पहला जो 5 से 6 मंथ का, उसका जब जन्म से 5 से 6 मंथ का जो लाइफ है, 30 ग्राम प्रति डे उनका वजन बढ़ता है। फिर ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 to 12 मंथ, यानी कि 6 से 1 साल तक 15 ग्राम पर डे, 15 ग्राम पर डे उनका बॉडी वेट इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट में ज़्यादा तेजी से बताया था कि इन्फेंट में वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ बहुत तेज होता है, 30 ग्राम पर डे होता है। जबकि वही जैसे बढ़ रहा है, 6 से 1 साल हुआ उसका एज, तो वजन भी थोड़ा सा कमा, कितना हो गया? 15 ग्राम पर डे, 15 ग्राम पर डे वेट इंक्रीज ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 to 12 month. Infant birth weight double in 5 to 6 month, triple in 1 year, 4th time in 2 year, 5 time in 3 year, 10 time in 10 year। सुनिएगा, बच्चे का वजन डबल हो जाता है कब? तो 5 से 6 मंथ। बच्चे का वजन डबल कब होते हैं? तो 5 से 6 मंथ। ट्रिपल कब होते हैं? इन 1 ईयर। बच्चे का वजन ट्रिपल कब हो जाते हैं? तो 1 ईयर में ट्रिपल हो जाते हैं। 4 टाइम इन 2 ईयर, बच्चे का 4 गुना वजन 2 साल में हो जाते हैं।
5 गुना वजन 3 साल में और 10 गुना वजन 10 साल में। यहाँ पे डबल कब होंगे? 5 से 6 मंथ में ट्रिपल 1 ईयर 4 टाइम, 2 ईयर 5 टाइम, 3 ईयर 10 टाइम 10 ईयर। मेजरमेंट ऑफ वेट। अब बच्चे को कैसे वेट को मेजर करेंगे? तो यहाँ पे हमारे टोटल 3 तरह के आर्टिकल्स है, इसके द्वारा आप बच्चे का जो वजन है उसको मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, मैनुअल वेइंग मशीन, सेल्टर वेइंग मशीन। 3 मशीन है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से बच्चे का वजन को नाप सकते हैं। दूसरा है मैनुअल मशीन, इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल मशीन। थर्ड है सेल्टर वेइंग मशीन। थर्ड क्या है? सेल्टर वेइंग मशीन। लेंथ को हम क्या है? दूसरा, फर्स्ट था वेट, दूसरा है लेंथ। इंक्रीज इन हाइट इंडिकेट स्केलेटल ग्रोथ। इंक्रीज इन हाइट इंडिकेट स्केलेटल ग्रोथ। एट बर्थ फुल टर्म बेबी इज 45 to 50 सेंटीमीटर। जन्म के समय बच्चे का वजन 45 से 50 सेंटीमीटर होता है। जन्म के समय फुल टर्म बेबी का वजन 45 से 50 सेंटीमीटर होता है। एट बर्थ normal weight of neonate 45 to 50 centimeter. During first 6 months, height increases 2.5 centimeter per month. During first 6 months, यानी कि जन्म का जो पहला 6 मंथ है 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ से बढ़ता है। नेक्स्ट 6 मंथ 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ। फर्स्ट ईयर ऑफ एज 75 सेंटीमीटर, 2 year of age 85 centimeter, 3 year of age 94 centimeter, 4 year of age 100 to। देखिए यहाँ पे है 4 year of age पे बच्चे का वजन डबल हो जाता है, यानी कि बच्चे का जन्म के समय 45 से 50 सेंटीमीटर थे, वही 4 साल की उम्र पे बच्चे का वजन डबल हो जाते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं। ट्रिपल कब होते हैं? तो 13 साल की उम्र में बच्चे का वजन ट्रिपल हो जाते हैं, 150 सेंटीमीटर हो जाते हैं। तो 2 सवाल बनते हैं यहाँ से। बच्चे का वजन डबल कब होते हैं? तो 4 ईयर ऑफ एज। ट्रिपल कब होते हैं? 13 ईयर ऑफ एज। कितना हो जाएगा? ट्रिपल कहने की मीनिंग है 3 गुना। तो 50 से जन्म के समय 3 गुना कब होगा? 13 साल पे, और कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर ट्रिपल द बर्थ हाइट से 3 गुना हो गया 13 साल के बच्चे। हाइट एस्टिमेशन फार्मूला, एज इन ईयर, इसको निकालने के लिए 6 + 75 सेंटीमीटर। जैसे अगर 2 साल से 12 साल का बच्चा है तो इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं 6 + 75। जैसे यहाँ पे बच्चे का उम्र दिया हुआ है, समझे? अप टू 2 ईयर ऑफ एज, रिकमेंडेड लेंथ इज मेजर। 2 साल के बाद बच्चे को आप ऐसे सुता करके नहीं मेजर करते, उसको मेजर करने के लिए आप इन्फेंटोमीटर होता है, उससे इन्फेंट को सुता करके मेजर करते हैं। और हाइट लेने के लिए आप बच्चे को खड़ा करके लेते हैं, स्टैंडोमीटर, मतलब ऐसे खड़ा करते हैं। तो 2 साल के नीचे बच्चे को आप खड़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको ऐसे लेटा करके मशीन पे रखते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। तो 2 साल के बच्चे, 2 साल से कम उम्र के बच्चे को हम लोग लेंथ लेते हैं, जबकि 2 साल से बड़े बच्चे को हम लोग हाइट को मेजर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया है, अगर बच्चे का वजन 2 साल से कम है तो हम लोग इस तरह से खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो इसको, इस आर्टिकल्स को बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। कौन सा मशीन है? 2 ईयर विथ सुपाइन लेंथ विथ इन्फेंटोमीटर। जो ये मशीन है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। लेंथ और हाइट दूसरा चीज नहीं है, दोनों सेम ही है। अगर उसको हम लोग खड़ा करके मेजर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाइट, और अगर वही बच्चे को ऐसे सुला करके मेजर कर रहे हैं, जैसे देखिए छोटा बच्चा है, खड़ा तो हो नहीं सकता है, तो इसको मेजर कैसे कर सकते हैं आप? इसको लेटा करके मेजर करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। और जब खड़ा होगा तो इसको बोलेंगे स्टेडियोमीटर, हार्पेंडन स्टेडियोमीटर। इसका नाम क्या है इस मशीन को? हार्पेंडन स्टेडियोमीटर। ये किसके लिए? थोड़ा 2 साल से बड़े बच्चों के लिए। कौन सा? हार्पेंडन
मीटर, स्टेडियोमीटर के उसको खड़ा करके आप मेजर करते हैं, और पेंडन स्टेडियोमीटर। हेड सरकमफ्रेंस, हेड सरकमफ्रेंस क्या है? एट बर्थ हेड सरकमफ्रेंस 33 to 35 सेंटीमीटर। नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस बच्चे का कितना होता है? नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस बच्चे का होगा 33 to 35 सेंटीमीटर। नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है? 33 to 35, 33 से 35 सेंटीमीटर उसका हेड का सरकमफ्रेंस होता है। और इसको मेजर किसको करते हैं? नॉन स्ट्रेचेबल टेप। किसको से मेजर करेंगे? नॉन स्ट्रेचेबल टेप। इट शुड बी मेजर आफ्टर 48 आवर आफ्टर बर्थ बिकॉज मॉडलिंग में गिव फॉल्स मेजरमेंट। आप जब भी हेड को मेजर करेंगे, हेड सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे, तो 48 आवर के बाद उसको मेजर करेंगे ताकि रिजल्ट फॉल्स नहीं आए। रेट ऑफ इंक्रीज इन हेड सरकमफ्रेंस फर्स्ट 3 मंथ 2 सेंटीमीटर पर मंथ, 4 to 6 मंथ 1 सेंटीमीटर पर मंथ, और 6 to 12 मंथ 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। देखिए फर्स्ट 3 मंथ, पहला जन्म के 3 मंथ तक 2 सेंटीमीटर पर मंथ उसको हेड सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, और 4 से 6 में 1 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 6 से 12 में 0.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 मंथ में 40 सेंटीमीटर उसका हेड सरकमफ्रेंस होगा, 6 मंथ में 43 सेंटीमीटर, 12 मंथ में 45 सेंटीमीटर, 2 ईयर में 48 सेंटीमीटर, 7 ईयर में 50 सेंटीमीटर, 12 ईयर में 52 सेंटीमीटर। सुनिएगा 3 मंथ में 40, 6 मंथ में 43, 12 मंथ में 45, 2 ईयर में 48, 7 साल में 50, और 12 साल में 52 सेंटीमीटर हो जाते हैं। हेड सरकमफ्रेंस इज मेजर बाय ऑर्डिनरी इंची टेप, वहीं के नॉन स्ट्रेचेबल इंची टेप से हम लोग मेजर करते हैं। तो नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इसका भी हेड सरकमफ्रेंस भी बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है चेस्ट सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस और थोरैसिक डायमीटर, चेस्ट सरकमफ्रेंस और थोरैसिक डायमीटर। It is important parameter of assessment of growth and nutritional status. Important parameter of assessment of growth and nutritional status. किसी भी बच्चे को ग्रोथ और न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानना चाहते हैं तो उसका आप चेस्ट सरकमफ्रेंस लेकर के पता लगा सकते हैं। एट बर्थ चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है? 32-33 सेंटीमीटर। जन्म के समय नॉर्मल चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है? तो 30 से 33 सेंटीमीटर होता है। 2 से 3 सेंटीमीटर यानी 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफ्रेंस। हेड सरकमफ्रेंस से 2 से 3 सेंटीमीटर चेस्ट सरकमफ्रेंस जन्म के समय कम होता है। 2 से 3 सेंटीमीटर लेस होने कम होता है। 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफ्रेंस। एट 1 year of age it should be 45 सेंटीमीटर। एट 1 year of age मतलब कि हेड सरकमफ्रेंस इक्वल टू द चेस्ट सरकमफ्रेंस, हेड सरकमफ्रेंस इक्वल टू द चेस्ट सरकमफ्रेंस एट द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल पे बच्चे का चेस्ट और हेड का सरकमफ्रेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं, 45 सेंटीमीटर हो जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज चेस्ट सरकमफ्रेंस ग्रेटर देन हेड सरकमफ्रेंस। जन्म के समय चेस्ट छोटा था, ठीक है, देखिए 33 to 35, जबकि हेड कितना था? 33 to 35। देखिए यहाँ पे ज़्यादा था हेड, लेकिन 1 साल पे दोनों 45 हो जाते हैं, और 1 साल के बाद चेस्ट का सरकमफ्रेंस बढ़ने लगते हैं और हेड थोड़ा छोटा होने लगते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर 1 year of age चेस्ट सरकमफ्रेंस ग्रेटर देन हेड सरकमफ्रेंस बाय 2.5 सेंटीमीटर एंड by the age of 5 year of age it about 5 centimeter larger than head circumference। 5 साल के बच्चा जब होगा तो हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस के अंतर चेस्ट सरकमफ्रेंस 5 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा हेड सरकमफ्रेंस से। चेस्ट सरकमफ्रेंस इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग द टेप मेजरिंग अराउंड द चेस्ट एट द लेवल ऑफ निपल्स। देखिए किस तरह से नापेंगे? तो जो बच्चे का निपल्स है
The chest circumference is measured by placing the tape around the chest at the level of nipple in between इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। मतलब बच्चे का जो निपल है वहाँ पे हम लोग इस टेप को रखते हैं और उसके चेस्ट सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड अपर आर्म circumference. This measure help to assess the nutritional status of young children. This measurement help to assess the nutritional status of young children. Average mid upper arm circumference at birth 11 to 12 cm. जन्म के समय मिड अपर आर्म का कितना होता है तो 11 to 12 सेंटीमीटर होते हैं। At 1 year of age 12 to 60 cm. At 1 to 5 year of age 60 to 70 cm. At 12 year of age 70 to 80 cm. At 15 year of age 20 to 21 cm. To assess mid upper arm circumference, the left upper arm is measured firmly, gently without compression. जब आप अपर आर्म को मेजर करेंगे तो आप उसमें कंप्रेशन नहीं करेंगे। मेजरमेंट इज टेकन at the midpoint of upper arm between the tip of acromion process of scapula and eloquernal process of ulna। देखिए जो हाथ का अल्ना बोन है यहाँ और एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला इसके बीच में एक इमेजिनरी ऐसे देखिए यहाँ से अल्ना बोन साथ यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला इसके बीच में क्या करते हैं टेप को रखते हैं और मेजर करते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। देखिए मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मेजर करने के लिए आप सॉकेट टेप का यूज करते हैं। क्या है सॉकेट टेप है। सॉकेट टेप अगर सॉकेट टेप से हम लोग मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। थैंक यू क्लास।